अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की था कर से खुशमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर भी करें। तो दोस्तों, कुछ दिन से जो थी वो काफ़ी ख़राब थी, बुखार वगैरह था, गला ख़राब था, तो इस वजह से ना मैं वीडियो नहीं बना सका। छोटी वगैरह वीडियो बनाता रहूँ, वो अपलोड करता रहूँ, लेकिन मेन जो वीडियो आप भाइयों के साथ गपशप होती है, आप भाइयों के साथ मुलाकात होती है, उस तरह की वीडियो नहीं बना सका। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है कि काफ़ी जो है ना वो सेहत बेहतर है। तो मैंने कहा चलो आज अपने प्यारे भाइयों के लिए ना वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। हमारे पास एक मोटरसाइकिल आया, उसको फॉल्ट यह है कि उसका ना जो प्लग है वो शॉर्ट हो चुका है। उसका ये रिंग वगैरह का इशू है, यानी कि रिंग पीस उसका ख़राब है। वो बार बार ना एल जो है ना वो प्लग के सामने ले आता है, जिसकी वजह से उनका प्लग जो है ना वो ख़राब हो जाता है और उनको बार बार ना जो प्लग है वो तब्दील करना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो आज इसी टॉपिक पे आप भाइयों के लिए वीडियो बनाता हूँ कि अगर प्लग ख़राब हो जाए, आप रास्ते में हो, तो आपके पास कोई ऐसी वर्कशॉप ना हो या कहीं ऐसी जगह पर है आपका प्लग शॉर्ट हो गया है, तो आपने उसका क्या करना है। और दूसरा, आज आपको इंशाल्लाह ये बताऊंगा कि प्लग जो है ना वो कौन सी कंपनी का लगवाना चाहिए, कौन सी कंपनी का अच्छा है, और प्लग का क्या काम होता है, क्या रोल होता है, क्या किरदार होता है, प्लग को कैसे लगाना चाहिए, कैसे खोलना चाहिए। तो इंशाल्लाह आपको ना तमाम जो है ना डिटेल दूंगा। तो मेरा असल वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि भाइयों, आपका कीमती जो वक्त है उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने में मिले। तो कोशिश यही होती है कि जो क्लियर बात है, जो बात आपके लिए फ़ायदा मंद हो, जिससे आप भाइयों की रहनुमाई हो या आपका भला हो जाए, पंजाबी में हम कहते हैं। तो इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं ताकि आप भाइयों को कुछ हासिल हो सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आज हम प्लग के टॉपिक पे कुछ इंशाल्लाह सीखेंगे। तो साथ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे कोई आपके कुछ भाइयों के जहन में होता है कि पता नहीं पैसे काट जाने या कुछ और मसला है, तो वल्लाह कुछ भी नहीं होता। उससे ये होता है कि हमारी जो भी वीडियो हम बनाते हैं वो बार वक्त सबसे पहले आपको पहुंचेगी और उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये नीचे जो बटन होता है ना सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको दबा दे और उसके ऊपर ना छोटी सी घंटी सी आती है, उसके साथ पे ऊपर ने आपने ना क्लिक कर देना है। तो उससे ये होगा कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो बार वक्त जो है ना वो आप तक पहुंचेगी। और साथ वो एक अंगूठा नमा बना होता है, उसको दबा दिया करें ताकि हमको मालूम हो कि हम जो वीडियो बनाते हैं वो आपको कैसी लगती है। और साथ हम जो वीडियो बनाते हैं उसके बारे में अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, जिससे हमारा हौसला अफजाई होती है और हमें अच्छा लगता है कि आप हमारी वीडियो देखते हैं, हमें आप सपोर्ट करते हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको प्लग के मुतल्लिक मालूमात देते हैं। तो ये एक पुराना सा मोटरसाइकिल है हमारे पास जो है, तो इसका ना ये प्लग जो है ना वो बार बार ख़राब होता है। उसका ना ये रिंग पिस्टन का मामला था। तो असल में जो आपको चीज़ समझाने वाला हूँ वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये इस मोटरसाइकिल का ना प्लग होता है। प्लग का मोटरसाइकिल के अंदर बहुत ही अहम किरदार और अहम रोल होता है। प्लग जो है ना, इसके साथ मोटरसाइकिल की स्टार्टिंग का मामला भी होता है। गाड़ी चलते चलते जो मिसिंग करती है वो भी प्रॉब्लम होता है। कुछ भाई होते हैं वो किकें लगाते 50-100 किक भी लगाते हैं, वो भी अक्सर इस प्लग की वजह से होता है। तो इसके खोलने के लिए आपके पास दो टूल्स होना ज़रूरी है। एक तो ये हमारे पास जो मोटरसाइकिलों वाले होते हैं वो प्लग पाना होता है, इसको 16 नंबर के साथ खोलता है। दूसरा, अगर आपके पास ये नहीं तो ये जो पाना है ना 16-17 का, इसकी मदद से भी ये इजी खोल जाता है, जैसे ये है। यानी कि अगर आप किसी मोटरसाइकिल की शॉप पे नहीं है, किसी और जगह पर हैं, तो आप इसको 16 नंबर भी किसी भाई के पाना लेकर ना, अक्सर दुकानें होती हैं वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं कि इसके ना आगे एल आ जाता है, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल जो है ना वो स्टार्ट नहीं होता, ख़राब करता है। तो इसका आज आपको हल बताऊंगा कि इसका क्या हल करना है। वैसे ये जो एल बार बार आता है, इसका मेन तो काम होता है इंजन का, वो इसका रिंग पिस्टन वाल वगैरह जो भी होने वाला है वो अंदर से आप खोल कर करवाएंगे तो वो ये दोबारा एल नहीं आएगा। अगर बार बार इसके ऊपर ये पेट्रोल वगैरह आ जाता है तो फिर आपने इसकी पेट्रोल की सेटिंग करनी होती है, क्योंकि इसका पेट्रोल जो है अगर वो ज़्यादा इसको मिल रहा है तो उसकी वजह से प्लग जो है ना बार बार काला होता है। तो या इसका जो हमारा एयर फिल्टर होता है दोस्तों, वो अक्सर उसके अंदर डस्ट मिट्टी ज़्यादा चली जाती है, तो उसकी वजह से भी अक्सर जो है ना प्लग वो बार बार काला होता है। काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। तो पेट्रोल अच्छा ना हो, उसकी वजह से भी ये मामला हो जाता है। अगर मोटरसाइकिल का जो करंट है वो इसका पूरा ना हो, हल्का हो, उसकी वजह से प्लग जो है ना वो सुरख नहीं निकलता। तो जो मेरे मैकेनिक भाई हैं वो जब इसका प्लग खोलेंगे तो उनको पता चल जाता है कि ये गाड़ी किस कंडीशन का फ्यूल जो है ना वो ले रही है।
तो अगर इसका प्लग सुरख हो, सफ़ेद हो, तो आप समझें कि ये पेट्रोल जो है ना गाड़ी वो ठीक ले रही है, इसकी एवरेज जो है वो ठीक है, अच्छी एवरेज दे रही है। अगर ये प्लग आप देख सकते हैं कि है तो ब्लैक लेकिन खुश्क है, तो फिर आप समझें कि इसका ना जो पेट्रोल है वो इसको ज़्यादा मिल रहा है, इसकी सेटिंग होने वाली, या इसकी कार्बोरेटर की सेटिंग करें, फ़िल्टर वगैरह देखें, उसका मसला है तो वो भी हल करें। अगर इस तरह की कंडीशन है जैसे इसकी बनी है, इसके ऊपर एल आए हुए, तो फिर इसके रिंग पिस्टन का वाल का मामला होता है, आपने वो इसका हल करना है। अब हम आ जाते हैं इस प्लग की तरफ। तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई है चलते चलते, तो ये इसका एल आ गया, तो आपने प्लग खोलना है। पहला तो इसका तरीका ये है कि आप इसको ना पेट्रोल की मदद से एक दफ़ा साफ़ कर लें, साफ़ करके लगाएं तो इंशाल्लाह ये स्टार्ट हो जाएगी। बाज़ ऐसे भी प्लग होते हैं जो स्टार्ट नहीं होते। तो दूसरा इसका एक और भी रीज़न हल होता है, अगर आपके पास कहीं आग वगैरह है तो आप इसको उसमें रखें, ये जलेगा, जलने के बाद ये अंदर से इसका एल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी ये चल जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस आग लगाने से भी नहीं चलते, या आपके पास उस वक्त आग नहीं होती, तो उस वक्त आपने क्या करना है, ये इसके अंदर ये एक चिमनी होती है, तो इसको आप अगर आपके पास ये कटर है उसकी मदद से भी आप तोड़ सकते हैं। अगर आपके पास प्लास है तो प्लास की मदद से भी आप तोड़ सकते हैं। ऐसे आपने ना, जैसे मैं अभी तोड़ने वाला हूँ, ऐसे आपने इसको दबाना है, तो ये आप देख सकते हैं कि अंदर से टूट गई है, निकले। ये कच नुमा होती है, ये देख सकते हैं, लेकिन ये जो इसके कैंकरे हैं इनको आपने बाहर ज़रूर निकालना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो प्लग का गैप है इसको आपने थोड़ा सा ऊपर ही रखना है, यानी कि ये बिल्कुल अगर साथ होगा तो हमारा मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगा। यानी कि आपने इतना का रखना है। नज़र आ रहा है आपको दोस्तों क्लियर? यानी कि जो हमारा ब्लेड होता है ना आरी वाला, वो इसके अंदर चला जाना चाहिए अंदाज़न। अगर मोटरसाइकिल का करंट कम है तो आप इसका थोड़ा सा गैप कम भी कर सकते हैं, लेकिन तकरीबन आपको इसको इतना ही रखना चाहिए। ऐसे ये इसके अंदर जो ये चिमनी नुमा होती है ना, इसको मैंने तोड़ दिया है, तो इससे ये प्लग जो है ना हमारा चल सकता है, ठीक है। ये आपने उस सूरत हाल में करना है जब आप कहीं रास्ते में हो, तो आपकी गाड़ी को ये मसला बन गया, मोटरसाइकिल को मसला बन गया, तो आप ये हल लगा कर इसको चला सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे अगर ख़राब हो जाए तो वो तो आपने नया लगवानी है। मैं ये आपको उस हाल में, सूरत हाल में बता रहा हूँ, आप कहीं रास्ते में प्लग शार्ट हो जाता है, करीब कोई दुकान नहीं होती, आपके साथ फैमिली होती है या अकेले होते हैं, जहाँ कहीं और कोई हल नहीं होता, तो मोटरसाइकिल के अंदर भी प्लग पाना पड़ा होता है, वो पाने की मदद से आप इसको खोल कर, तो इसको आप प्लास की मदद से अंदर से तोड़ेंगे, तो ये इंशाल्लाह प्लग आपको आपकी मंजिल मकसूद तक पहुँचा देगा। तो अब हम बात करते हैं प्लगों की। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ना हमारे पास ये 3 किस्म के प्लग पड़े हैं, ठीक है ना दोस्तों। सबसे जो अच्छा प्लग होता है दोस्तों वो ये प्लग होता है NGK कंपनी का। ये जापानी प्लग होता है, CD70 वाले भी ये लगा रहे हैं, और दूसरे भी जो भी कंपनी होती हैं ना अच्छी हैं, वो ये प्लग ही मोटरसाइकिल के साथ लगा कर बेचती हैं। तो ये प्लग होता है, ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी NGK लिखा हुआ है। तो हमेशा प्लग आप यही यूज़ करें। अगर आपकी गाड़ी को वो फॉल्ट नहीं, तो ये प्लग बहुत लंबे अरसे तक चलता है और ये किसी किस्म का भी प्रॉब्लम नहीं करता। कीमत इसकी तकरीबन इस वक्त 350 के करीब है, CD70 की बात कर रहा हूँ। तो बकाया नीचे ऊपर भी रेट जा सकते हैं, ये मैं कन्फर्म नहीं, जो हमारे पास रेट है मैं आपको वो दे रहा हूँ, बकाया इसका रेट नीचे ऊपर भी हो सकता है। तो ये प्लग आप हमेशा इस्तेमाल करें, इससे ये होगा आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग भी अच्छी रहेगी और आपकी गाड़ी मिसिंग नहीं करेगी और प्रॉपर चलेगी। सबसे बेस्ट ये प्लग है। ये आप एक दफ़ा लगवा लेंगे तो ये तकरीबन 2 साल 3 साल, अगर गाड़ी को ये रिंग वगैरह का इशू नहीं है तो वे ये चलता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी ना रिटेल कंपनी ने लिखी हुई तकरीबन ये 350 है इसके ऊपर, लेकिन आज का रेट रोज़ाना का नया आ जाता है, इसलिए मैं आपको कन्फर्म जो है ना वो रेट नहीं दे रहा। तो ये सबसे बेस्ट प्लग ये है कि आप हमेशा इसको ये इस्तेमाल करें। ये देखें ना ऊपर भी होंडा वालों के ये है, मोटरसाइकिल की बेहतरीन कारदगी के लिए जेन्युइन पार्ट्स इस्तेमाल करें, यानी कि ये होंडा वाले ये ला रहे हैं, उनकी ये पैकिंग है और ये इसका स्टैम्प होता है। आप इसको गूगल पर सर्च मार कर देख सकते हैं कि प्लग जापानी है या दूसरे। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे हमारे पास ये प्लग है, इन्होंने भी ये देख सकते हैं कंपनी के ऊपर ऐप दी है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। ये क्रॉन लिफान का प्लग है, तो ये भी अच्छा है। ये मार्केट में आपको तकरीबन 100 रुपये का मिल जाएगा। अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर आप ये लगा लें, ये भी प्लग जो है ना वो अच्छा चलता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर क्रोम है, ठीक है। तो ये उस जितना तो नहीं चलता, वैसे ही इसका भी रिज़ल्ट अच्छा है। तो अगर आप बिल्कुल इससे भी नरम लगवाना चाहते हैं तो फिर हमारे पास ये एक एवरी कंपनी का है, तो ये हम तकरीबन कस्टमर को ला कर दे रहे हैं 60-70 रुपये का, ठीक है। तो ये भी अच्छे चलता है। ये जो चाइना वाले मोटरसाइकिल होते हैं उनमें यही अक्सर लगाया जाता है, क्योंकि
हर आदमी इतना पैसे जब उसके पास नहीं होते तो वो जानवर नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उसके लिए फिर हमको ये लगाना पड़ता है। तो इसके अलावा और भी ढेर सारी कंपनी है जिसके पास जो ब्रांड होता है वो उस हिसाब से ना उसको लगा लेता है। तो प्लग जो है ना वो लगाने के लिए एक तो मेरा ये मशवरा है कि आपने जब भी प्लग लगाना है पहले हाथ की मदद से ऐसे लगाना है, जैसे ये मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि इससे चूड़ी जो है ना वो ख़राब नहीं होती है। क्योंकि इसकी जो चूड़ी है ना अगर आप अंदर से देखें तो बिल्कुल नाजुक होती है, ब्रीक सी होती है, ठीक है ना। तो ये अक्सर प्लग लगाने की वजह से भी ख़राब हो जाती है कि हम इसको टेढ़ा लगाते हैं और उस वजह से हमारा जो है ना प्लग वो चूड़ी ख़राब हो जाती है। तो पहले आपने इसको ऐसे आराम के साथ लगाना है और उसके बाद आपने प्रॉपर जैसे मैंने लगाया। तो खोलने का तरीका आपको वैसे ही बता दिया। तो आज की वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी मालूमात दी है, आपको इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़ायदा होगा। कि प्लग हमेशा आप अगर गाड़ी अच्छी आपका गर्दी चाहते हैं, आप हमेशा प्लग जो है ना उसकी रिस्क ना लें, आप प्लग अच्छा इस्तेमाल करें। और दूसरा ये कहना था तकरीबन 10,000 किलोमीटर के बाद जो है ना प्लग आप तब्दील कर लिए करें। ये एक मेरे पास और प्लग है, ये NGK कंपनी का है, सेकंड हैंड, ये आप दे सकते हैं। तो ये इसकी कंडीशन दे सकते हैं कितना ये घिस चुका है लेकिन ये अभी भी चल रहा है। तो इसकी प्लग की सबसे जो खूबी है ना वो यही है कि ये बहुत लंबे अरसे तक ही चलता है। तो इसलिए हमेशा आप जो है ना प्लग वो अच्छा इस्तेमाल करें, उससे आपकी मोटरसाइकिल की स्टार्टिंग अच्छी होगी, चलाई में आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, मिसिंग नहीं करेगा। ये जो चाइना के प्लग है ये अक्सर कुछ मोटरसाइकिल होते हैं वो जब 40-50 के ऊपर जाते हैं तो वो मिसिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस प्लग का काम होता है ये आप देख सकते हैं कि ये वायर आ रही है, इसके ज़रिए इस प्लग के अंदर करंट जाता है और करंट से यहाँ से शोला निकल कर वहाँ पर आग लगती है जिससे हमारी मोटरसाइकिल ना चलती है। तो अगर ये प्लग अच्छा नहीं होगा तो इसकी वजह से करंट में मिसिंग होती है, तो गाड़ी इसलिए मिसिंग करती है। तो ये आपको 2-3 जुगाड़ भी बताएं कि अगर आप रास्ते में आपका प्लग शॉर्ट हो गया तो आप ये चिमनी जो मैंने आपको बताई है वो आप तोड़ लें तो आपका प्लग जो है वो चल जाएगा। इसके अलावा जिस तरह ये प्लग है इसको अगर आप एक दफ़ा आग में जला लेंगे तो ये आपका प्लग काफ़ी अर्से तक दोबारा चल सकता है। तीसरा आपको गैप का बताया कि जितना कि इसका मैं आपको बता रहा हूँ इतना कि आपने रखना है। अगर आपके मोटरसाइकिल की करंट कम है तो ये 70 की नहीं कम होती है। जो चाइना वगैरह के उनका अक्सर कुछ इशू होता है कि CDI यूनिट ख़राब हुई है प्लग वाल, तो कुछ मोटरसाइकिल होते हैं उनका करंट कम होता है तो उसका आप गैप थोड़ा सारा कम भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो है ना वीडियो पसंद आएगी और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। तो बकाया अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे इलाके का जो मौसम है वो काफ़ी बेहतर है और साफ़ सुथरा है। तो मेरे लिए दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत दे। तो आप भाइयों के साथ इंशाल्लाह गपशप होती रहेगी और आप भाइयों के लिए अच्छी सी अच्छी कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ जिससे आपको फ़ायदा हो और इंशाल्लाह आपके लिए ना वीडियो बनाते रहेंगे। तो मज़ीद अगर आप किसी टॉपिक पे आपको कुछ वीडियो बनवानी हो तो आप कहें, मैं इंशाल्लाह आपके भाइयों के लिए वो भी बनाऊँगा। आप हमारे भाई हैं, आप हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।